शांति। हमारे बीच में आदरणीय राजयोगी डॉक्टर बनारसी भाई जी पहुँचे हैं। हम एक हाथ हिलाकर आपका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। खड़े क्यों हैं वो पीछे? भ्राता जी बिहार की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आप जब बिहार की धरनी में मेडिकल स्टडीज़ कर रहे थे, उसी समय 1969 में आपको ये बाबा का ज्ञान मिला और अगले ही वर्ष आपने मधुबन की विज़िट भी की और फिर जाके अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू की। और 1973 में जब आपने होम्योपैथी की डिग्री ग्रेजुएशन पूरा किया, तब आप मधुबन में आकर अपना जीवन ईश्वरीय सेवाओं के लिए समर्पित किया। और उस समय तो मधुबन का इतना विस्तार नहीं था। आज जो एक एक डिपार्टमेंट ऐसे दिखाई पड़ते हैं, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं हुआ करते थे। तो फर्स्ट एड के बॉक्स को साथ में रखकर ही अपने बाबा के घर में मेडिकल विंग की सेवाएं शुरू की। और आज हम देखते हैं कि उस फर्स्ट एड बॉक्स से लेकर मेडिकल विंग के अंतर्गत कितनी तरक्की हुई है। आप वर्तमान में मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी हैं। शांतिवन में जो हेल्थ केयर सेंटर है, एवर हेल्दी हॉस्पिटल है, उसके आप डायरेक्टर हैं। और हमारा जो यहाँ पर ग्लोबल हॉस्पिटल है, उसके आप ट्रेजरर हैं। आपने पूरे भारत भर में हेल्थ स्वास्थ्य जागृति से संबंधित काफ़ी सारे अभियान चलाए हैं। न सिर्फ स्वास्थ्य जागृति लेकिन व्यसन मुक्ति से संबंधित भी कई सारे सेमिनार्स, एग्जीबिशंस, कैंप्स चलाए हैं। 175 से भी ज़्यादा स्वास्थ्य मेले आपने पूरे भारत भर में आयोजित किए और ख़ास मधुबन के अंतर्गत 40 से भी अधिक हेल्थ कॉन्फ्रेंसेस आपने आयोजित की। कितनी आपकी महिमा करें, बहुत लंबी लिस्ट है। दादियों को, हमारे वरिष्ठों को हेल्थ से रिलेटेड जब भी कोई सुविधा चाहिए होती है तो आप ही उनके अंग संग रहते हैं और पूरी मेडिकल सुविधा प्रदान करते हैं। बाबा के साथ बहुत प्यार, बाबा के ज्ञान के साथ प्यार, बाबा की योग की विधियों के साथ प्यार, बहुत ही अच्छा चिंतन मनन। तो आज हमारे बीच में, क्योंकि डॉक्टर माना ही जो दवाइयों की खुराक देते हैं, लेकिन बाबा हमें कौन सी खुराक देते हैं? खुशी की खुराक। तो एक डॉक्टर के नाते भी कि कैसे दवाइयों की खुराक से भी ज़्यादा खुशी की खुराक काम करती है, इस पर आप प्रकाश डालेंगे आदरणीय भ्राता जी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। आप लोगों को देख करके मेरा मन खुश हो रहा है। क्यों? कि कितनी भाग्यशाली ये आत्माएं हैं कि मधुबन में भट्टी करने आई है। दुनिया में भट्टी चल रही है, शांतिवन में भट्टी चल रहा है, 3-3 भट्टियाँ चल रही है, मानसरोवर में भट्टी चल रहा है। लेकिन वो महान आत्माएं पांडव भवन मने जहाँ ब्रह्मा बाबा ने तपस्या किया है। सोचो स्थान की कितनी महत्व होता है। जहाँ ब्रह्मा बाबा तपस्या करके संपन्न बना, विश्व का मालिक बना। हमारी दादियां तपस्या करके
अष्ट रत्नों में चली गई। उस स्थान पर आप लोग तपस्या करने आए हो, कितनी भाग्यशाली खुश नसीब हो या नहीं हो? तो इतनी खुशी होती है, भगवान के स्थान पर हम भट्टी करने आए हैं। '83 की बात सुनाते हैं। कॉन्फ्रेंस हुआ, डायमंड अपना यूनिवर्सल पीस हॉल बना था 82 में, 83 में कॉन्फ्रेंस हुआ। दलाई लामा आए थे कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन में, आए, उद्घाटन किए, रहे, खुश होकर के गए। 20 साल के बाद हम लोगों के पास कोई सेवा नहीं थी, छोटा सा मधुबन था, तो क्या करें, पार्टी जाके समझाते थे, फ्री होते थे। तो एक दलाई लामा का ग्रुप शिष्य आए, उनको पांडव भवन दिखाया और ओम शांति भवन दिखाने जा रहे थे, सीढ़ियों से चढ़ रहे थे। तो अचानक मेरे मुख से निकल गया कि यहाँ इस सीढ़ियों से दलाई लामा जी कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करने। दलाई लामा हमारे गुरु जी आए हैं। हाँ साहब, यहाँ 3 दिन रहे हैं। इस सीढ़ियों से गए हैं, सीढ़ियों को, पत्थरों को हाथ लगा करके सिर पर लगाते हैं। सोचो 25 साल में कितनी बारिश हुई होगी, कितना पोछा लगा हुआ, कितनी झाड़ू लगा हुआ होगा, लेकिन भावना, हमारे गुरुजी सीढ़ियों पर पांव रखे हैं। सोचो, हमारा बाबा ये झोपड़ी में घंटों घंटों सारा दिन तपस्या किया है, रूम में 24 घंटा अखंड तपस्या किया है, हिस्ट्री हॉल में क्लासेस कराई है, बच्चों को रिफ्रेश किया है। इस स्थान पर कितने बार वो बैठा होगा, पहाड़ी पर बैठ करके। पहाड़ी पर जो बाबा का फोटो देखते हैं, यहाँ एक पहाड़ी था, उसको काट करके ये हॉल बना। हिस्ट्री हॉल बहुत छोटा हो गया तो ये हॉल बना। सोचो, और उस स्थान पर आप सब आए हैं भट्टी करने, कितने महान हो। मन गदगद होना चाहिए। योग तो बाद में लगे आएंगे, स्थान से ही मन गदगद होना चाहिए। वाह मेरा भाग्य, जिस स्थान पर हमारे पूर्वज इतना महान बन गए, उस स्थान पर हमको 3 दिन 4 दिन या 5 दिन रहने को मिला है। कितने महान हो। खुशी कब होती है? प्राप्ति से खुशी होती है। कोई नया काम करते हैं तो खुशी होती है, कुछ मिलता है तो खुशी होती है। हाँ, यही है ना खुशी का आधार। कुछ प्राप्ति होती है तो खुशी हो जाती है, नाचते हैं। कुछ मिल जाता है, अचानक लॉटरी मिल जाती है तो खुशी होती है। हम बच्चों को क्या मिला है? स्वयं भगवान एडॉप्ट किया है। बताओ, जिसको परमात्मा एडॉप्ट करे उससे पूछा जाना चाहिए कि खुशी है आपको या नहीं है। टॉपिक मिलनी चाहिए, ऐसे जरूरत नहीं है। खुशी अंदर रोम रोम में खिला है, रोम रोम पुलकित हो रहा है खुशी से। वाह मेरा भाग्य, वाह। ब्राह्मण तो बहुत लाखों में हैं और ये थोड़े से ब्राह्मण भगवान के गोदी में बैठे हैं, है या नहीं है? तो कितना हमारा मन गदगद हो रहा है। दिखाने की बात है नहीं। कितनी प्राप्ति भगवान ने अडॉप्ट किया है। जिस भगवान को पाने के लिए लोग भगत साधु संत ऋषि मुनि मंदिरों में, गुफाओं में, कंदराओं में, बर्फों में, हिमालय पहाड़ में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं। कहीं से लाइट दिखाई दे, कहीं से ज्योति दिखाई दे, कहीं से आवाज आ जाए, और ये महान आत्माएं
उनके साथ भोजन कर रही है, ब्रह्मा भोजन कर रही है, उनके साथ चल रही है, घूम रही है, चारों धाम का सैर कर रही है। बाहर से लोग आते हैं, 5 मिनट चारों धाम के सैर करके जाते हैं, क्या नाचते हैं, चारों धाम के सैर कर लिया। प्रैक्टिकल है या नहीं है? कितने महान हो। मन गदगद होना चाहिए। भगवान ने एडॉप्ट किया, खाली एडॉप्ट करके छोड़ दिया, क्या दिया? एडॉप्ट करके क्या दिया? आज एक राजा के पास बच्चे नहीं है, राज बड़ा है, धन संपत्ति राजा के पास तो होता ही होता है, उसके कोई वंश नहीं है। अगर वो कोई बच्चे को, गरीब के बच्चे को एडॉप्ट कर लेता है, वो बच्चे का चेहरा, वो बच्चे का चलन, वो बच्चे का विचार, बच्चे का स्वभाव, बच्चे का संस्कार कैसा होगा? वो कहेगा अरे मैं क्या करूं, मेरा चेहरा ही ऐसा है। नहीं, राजा ने एडॉप्ट किया। राज के मालिक कहां? टूटी झोपड़ी में था, नाले पर था, माँ बाप बैठे थे, और कहां? सेकंड में एक जन्म के लिए उसको नशा चढ़ जाता है, शरीर छोड़ेगा, दोबारा उसी राज दरबार में आएगा जन्म लेने, कोई गारंटी नहीं है। और हम बच्चे भगवान ने अडॉप्ट किया, कहाँ ले जा रहा है? स्वर्ग में ले जा रहा है। कैसा स्वर्ग में? एक छोटा सा बगीचा होगा जहां सब प्रकार के सुख होगा, फल फूल सब कुछ होगा? नहीं। हमारा बंगला कैसा होगा? वहां बंगला होगा? नहीं, महल होगा। कैसा महल होगा? पत्थरों का महल होगा, हीरे जवाहरात का महल होगा। जो हीरे जवाहरात आज देखने को नहीं मिलता है, वो हमारे दीवारों पर रहेंगे, हमारे मकानों में रहेंगे, हमारे महलों में जड़े हुए रहेंगे। उस महल में हम जा रहे हैं, क्या खुशी नहीं होगी? सोचो, जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? या नीचे भट्टी करने वाले लोग जाएंगे महल में और आप लोगों का महल में आप लोग नहीं जाएंगे? आप लोगों का पहला अधिकार है, क्योंकि लक्की हो भगवान के घर में भट्टी कर रहे हो। कितना छोटा सा महल होगा। बाबा क्या कहते हैं मुरलियों में? माउंट आबू जैसा एक राजा का महल होगा। वो माउंट आबू सारा दिन घूमते रहिए, छोड़ तो है? हम कुछ कहें तो आप लोग हाथ उठा के बोल सकते हो। माउंट आबू जितना एक एक का महल होगा, जरा विचार तो करो, जरा देखो तो सही, जरा नजर अपने तीसरे नेत्र से देखो तो सही। आज लौकिक माँ बाप अपने लिए बंगला बनाते हैं, बच्चे जा करके देखते हैं, नाचते हैं, पप्पा पहला छत पड़ गया, पप्पा देख के आए हैं दूसरा भी पड़ गया, खिड़की दरवाजे लग रहे हैं, बनवा रहा है बाप, नाच रहा है बच्चा। है कि नहीं प्रैक्टिकल? और बाबा हम बच्चों के लिए हीरे जवाहरात के महल बनवा रहा है, और हम बच्चे देख रहे हैं और खुशी नहीं। टॉपिक मिला है खुशी है, तो खुराक नहीं। सोचो, इतना हम खुश रहे, खाली यही नहीं, हमारे सामने नहीं, जहां रहे वहां खुश रहे। घर में जाएं, इतना खुशी से चेहरा चमकता रहे, आपके भाई, आपके बच्चा, आपके रिश्तेदार, वो ध्यान से देखे, ये यही मेरी मम्मी है, यही मेरी दीदी है, या कोई और आ गई मेरे घर में। ध्यान से देखे, ऐसा हम खुशी से चेहरा और रौनक, तपस्या से, वाइब्रेशन से हम अपने आप को सजा करके जाएं।
लोगों को लगे ये मम्मी नहीं है, ये भाई नहीं है, ये पप्पा नहीं है, ये तो देवी है, ये देवता है, ये फरिश्ता है। खुशी। इस तरह की हमको तपस्या करना, ये हमारी तपस्या, ये हमारी भट्टी का लक्ष्य, उद्देश्य, यहाँ आने का ये उद्देश्य है। कब बनेंगे हम? यहाँ रह करके हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने, हमारे दादियों ने, हमारे बाबा ने, मम्मा ने फरिश्ता बने, संपन्न बने, क्या हम नहीं बन सकते हैं? धरनी की विशेषता है, थोड़ी सी हम लगन लगाएं। देखो, एक गीली लकड़ी हो, उसको जलाओ, कितना मेहनत करना पड़ेगा। सूखी लकड़ी का ढेर हो, एक माचिस लगाओ फट से, तो ये कहां सूखी लकड़ी के ढेर पर बैठे हैं। थोड़ा भी चिंतन करें, बाबा के पास पहुंच जाए, वतन में पहुंच जाए। हमारे जैसा कोई है ही नहीं है। बाबा को कितना नशा था। 93 इयर्स ओल्ड, शरीर साथ नहीं दे। 93 इयर्स के बूढ़े को आप देख सकते हो, घर में आप लोगों के भी होंगे, उठा नहीं जाता है, लाठी लेके चलते हैं। बड़ा मुश्किल से उनको नाश्ता कराया जाता है, उठो दादाजी नाश्ता तैयार है, बड़ा मुश्किल से उठते हैं। और बाबा कितना एक्टिव था, डांस करता था। अरे मुझे तो कल स्वर्ग में जाना है, मुझे तो कल श्री नारायण बनना है, कल मुझे श्री कृष्ण बनना है। नशा, एकदम नशा बाबा को। बेगरी पार्ट था, खाने को 4 आना पैसा नहीं। आप सब लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा होगा। और बाबा हिस्ट्री हॉल में डांस कर रहा है, 93 बूढ़ा बाबा। 400 बच्चे हैं, क्या खाएंगे? आपके घर में 5-10 परिवार है, आप परिवार के मालिक हैं, चिंता लग जाएगी, नाश्ता क्या बच्चों को देना है। नींद नहीं आएगी, मुंह छोटा हो जाएगा, मैं करूं क्या, है कि नहीं? और बाबा 400 बच्चे और डांस कर रहा है। आप कहेंगे किसने देखा? हमारी जान की दादी सुनाती है। यज्ञ का नियम है, आप लोग भी उस नियम में चल रहे हो। दोपहर को भोजन करोगे, अपने अपने कमरों में रेस्ट करोगे, घंटा आधा घंटा रेस्ट करोगे। सब करते हैं, मधुबन वाले भी करते हैं, आप लोग भी करते हैं, है ना? सब लोग भोजन करके रेस्ट करने गए। दादी को योग का शौक था, दादी यहाँ आकर के बगीचे में बैठ गई। 2 बजा, 2:30 बजा, सोची कि थोड़ा मैं भी जाकर के रेस्ट करके आऊं। दादी यहां से जा रही है, हिस्ट्री हॉल क्रॉस कर रही है। हिस्ट्री हॉल में लाइट जला हुआ है, आवाज आ रही है। सोची कि कोई पार्टी आया होगा, कोई समझा रहा है। कौन समझा रहा है जरा देख ले। दादी हिस्ट्री हॉल के दरवाजे पर ऐसे झांकने गई, बाबा का नजर पड़ा। अरे बच्ची इधर आओ, इधर आओ, बाबा तो कल ऐसा नारायण बनेगा, श्री कृष्ण बनेगा। खुशी, नशा, क्या प्राप्ति हो रहा है। इतना बड़ा प्राप्ति दुनिया में किसी को होगा? नशा चढ़ा रहे, धरनी पर पांव नहीं पड़े। उमंग, उत्साह, लगन। दुनिया में आपका बच्चा IAS ऑफिसर बन जाए, कलेक्टर बन जाए, कितना उसको खुशी होगा। डॉक्टर बन जाए, कितना खुशी होगा। चेहरा बदल जाता है। कितना पढ़ाई करना पड़ता है एक IAS ऑफिसर बनने के लिए, सोचो। घर छोड़ करके, माँ बाप इतना प्यार से खाना पीना खिलाते हैं, संभाल करते हैं, वो भी छोड़ देता है। मम्मी यहाँ पढ़ाई ठीक नहीं कर रहा हूँ, हॉस्टल में जाऊँगा, बाहर जाऊँगा। अरे क्या खाएगा? खाना छोड़ो तो सही, कुछ भी खा लेंगे। परवाह नहीं है।
IAS ऑफिसर बनने की चिंता है, लगन है। हमको देवता बनना है, दैवी दुनिया में जाना है, क्या लगन है? कहां हमारी बुद्धि है? सोचो, कहां लगे हुए हैं? क्या देख रहे हैं? किसको देख रहे हैं? किससे तुलना कर रहे हैं? सोचो। नशा, खुशी जैसा खुराक नहीं, इतना नशा। वो भी कलेक्टर बनेगा एक जन्म के लिए, वो भी गारंटी नहीं है। कलेक्टर बना, गाड़ी लेके जा रहा है, एक्सीडेंट हुआ, गया, दूसरा जन्म कलेक्टर बनेगा? जरूरत नहीं है, गारंटी नहीं है। हम यहां बैठे बैठे भी शरीर छोड़ेंगे, कहां जाएंगे? बाबा के पास जाएंगे। बाबा स्वर्ग में मेरे को भेजेगा, एक जन्म के लिए भेजेगा, 21 जन्मों के लिए भेजेगा। तो 21 जन्मों के विश्व के मालिक, और उनको हम ज्ञान सुनाने जाए, मुस्कुराओ भाई, सोचो तो सही। नहीं, हमारा चेहरा नशा। चलते चलते कुछ हो भी गया तभी भी मुस्कुराहट नहीं जाए। हमारी गुलजार दादी बड़ा नशे से क्लास कराती थी। कोई शरीर ले, गर्दन ले जाए, उसको दे दो, लेकिन अपनी खुशी नहीं दो। सुना है ना? बाबा के नहीं सुना है, दादी के तो सुना है। अब व्यक्त बाप दादा, शरीर दे दो, खुशी नहीं दो, खुशी नहीं जानी चाहिए। अरे हम भगवान कह रहा है, जिसने एडॉप्ट किया है वो कह रहा है मेरा है ही क्या, मैं क्या लेकर आया हूं, क्या लेकर के जाना हूं, मेरा है क्या? क्यों नहीं खुशी होती है? पूछो, क्लास नहीं करा रहा हूं। आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाथ उठा सकते हैं, बीच में पूछ सकते हैं, बाद में भी पूछ सकते हैं। तो खुशी, चलते चलते ये शरीर कुछ हो गया, हमको हाय क्या हो गया? नहीं, अरे 84 जन्मों में हमने कुछ कर्म करके तो आए हैं ना, सीधा ऐसे मूर्ति बन करके तो नहीं आए हैं। कर्म किया है, राजा बने हैं। राजा किसी के कहने से, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के कोई सजा किसी को दे दिया है? नहीं, साहब मैंने देखा है ये चोरी किया है, अच्छा ये ठीक बोल रहा है, चलो इसको पनिशमेंट दो। गलत पनिशमेंट दे दिया। अब उस आत्मा की आह, मैं तो राजा हूं, कुछ भी कर सकता हूं। 21 जन्म राजा रहे, द्वापर में भी राजा रहे। राजा नहीं रहे तो बहुत बड़ा साहूकार तो रहे। किसी के जमीन हड़प लिया, बेचारा गरीब था, उसका जमीन ले लिया जबरदस्ती, वो बेचारा तो कुछ करेगा नहीं। लेकिन उसकी आह, उसकी दुख, उसकी परिवार वालों के दुख, क्या वो कहीं जाएगा? वो हमारे पास है। हमने शरीर छोड़ दिया, उसने शरीर छोड़ दिया, क्या वो आह शरीर के साथ गया? नहीं, वो आह आत्मा के साथ गई। आत्मा जहां जाएगी, जो शरीर लेगी, वो आह से दबी रहेगी। आज कुछ हो गया तो वो आह, वो बीमारी बन करके आ गई। कैंसर हो गया, कोई और बीमारी हो गया, टीबी हो गया, कोई और बड़ी बीमारी हो गया, हाय तौबा मचा रहे हैं, ये क्या हो गया? नहीं, खुशी। क्यों खुशी? बीमारी में क्यों खुशी होनी चाहिए भाई? इसलिए खुशी होनी चाहिए कि मेरे साथ मेरा कौन है? बाबा है ना। सतयुग में बीमार नहीं होते हैं। अगर भूल से बीमार हो गए तो हमारा कौन होगा रक्षक? देवता होगा, हमारा पिता नारायण होगा, माँ लक्ष्मी होगी, देवताएं होंगे ना। द्वापर में बीमार हुए, कौन रक्षक हुआ? हमारे माँ बाप हुए, मनुष्य हुए। उनका बहुत इन्फ्लुएंस हुआ तो कोई गुरु को बुला लिया, कोई सन्यासी को बुला लिया।
और आज हम बीमार होते हैं, हमारा पिता कौन है, हमारा रक्षक कौन है? बोलते नहीं है। क्यों? मौन है। भगवान है। सोचो तो सही, भगवान के बच्चे चिंता हो रही है, हाय कैंसर हो गया, फलाना बीमारी हो गया, कोई चिंता नहीं। अरे बाबा बैठा है ना, विश्व का पिता मेरा बाबा है, उससे बड़ा डॉक्टर तो कोई है नहीं ना, सुप्रीम सर्जन है ना। सुप्रीम सर्जन के बच्चे डर रहे हैं कि क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे ठीक होगा, ये कब ठीक होगा। आपका छोटा बच्चा, आप लोग सब प्रवृत्ति वाले दिखाई दे रहे हैं, आपका छोटा बच्चा बीमार हो जाए तो क्या होगा? बच्चे को चिंता होगी, वो आकर के स्कूल से चादर ओढ़ के सो जाएगा, रजाई में घुस जाएगा। मम्मी आएगी, बेटा क्यों नहीं उठते हो? मम्मी फीवर है, बुखार है, ये बीमारी है। बच्चे को चिंता नहीं, मम्मी को चिंता लग गई, डॉक्टर बुलाओ, टैबलेट दो, ये करो, पानी की पट्टी लगाओ, 10 बातें करो। जब तक ठीक नहीं होता है मम्मी को चिंता रहती है, पापा को चिंता रहता है। और हम बीमार हों, मान लीजिए आप डॉक्टर हैं, कल आपका 4 सर्जरी फिक्स कर दिया, आज रात को आपका बच्चा बीमार हो जाता है, सुबह 6 बजे से आपकी सर्जरी है, तो क्या करेंगे? बच्चे को छोड़ करके सर्जरी में जाएंगे, हॉस्पिटल जाएंगे? पोस्टपोन करेंगे, फोन कर देंगे, सर्जरी पोस्टपोन। बच्चे को ट्रीटमेंट देंगे, बच्चा ठीक होगा, फिर हॉस्पिटल जाएंगे, फिर सर्जरी करेंगे। हमारा सुप्रीम सर्जन, हमको कुछ हो गया, वो ध्यान नहीं देगा, वो ध्यान नहीं देता है, देता है ना? फिर हम क्यों, हमारी खुशी जाएगी, न तो बीमारी में खुशी चली जाती है। बड़े बड़ों को देखा, खुशी चली जाती है, घबरा जाते हैं, अब क्या होगा? अरे बहुत अच्छा होगा, हिसाब किताब चुकतू पिताजी के साथ हो रहा है, सामने हो रहा है, कुछ कमी होगा तो पिताजी से लेकर दे देंगे, जल्दी जाओ भाई। कुछ कमी होगा, मेरे पास नहीं है तो कहेंगे ना, पापा 10 रुपया और दे दो, इनका किराया कर्ज अभी का भी पूरा करो। हो सकता है ना, होता है ना, ऐसा दुनिया में होता है या नहीं होता है? निश्चिंत ब्रह्मा कुमार, निश्चिंत कुमार, कोई चिंता नहीं। अरे भगवान मिला, उसके बाद भी हम चिंता करें तो कब निश्चिंत होंगे? सबसे श्रेष्ठ युग संगम युग है, सबसे श्रेष्ठ घड़ी संगम युग की घड़ी है। इतना श्रेष्ठ कोई भी कल्प में नहीं मिलेगा। सतयुग में धन्य धान्य संपन्न होंगे, बाग बगीचे होंगे, जो चाहिए मन इच्छित फल मिलेगा, भगवान नहीं मिलेगा। सोचो, संगम पर भगवान मिला है। 36 प्रकार का भोजन की गायन नहीं है, ब्रह्मा भोजन की गायन है। वो देवताएं भी तरसते हैं, मुझे भी ये कणा दणा मिले ब्रह्मा भोजन का। संदेशियां भोग लेकर जाती हैं, आकर के अनुभव सुनाती हैं। कोई कोई फंक्शन का, त्योहार का दिन होता है, सब दादियां, सब बड़े, सब पूर्वज इकट्ठे होते हैं, बाबा इकट्ठा कर लेता है, इमर्ज कर लेता है। कितना प्यार से भोजन स्वीकार कराते हैं बाबा, वो लोग कितना प्यार से स्वीकार करते हैं। सोचो, वो भोजन हमको तीनों टाइम मिल रहा है, मिल रहा है या नहीं मिल रहा है?
या शांतिवन से आ रहा है या ज्ञान सरोवर से आ रहा है, यज्ञ, रुद्र यज्ञ का, शिव बाबा का, उस भंडारे का भोजन मिल रहा है, जिस भंडारे को भगवान ने स्थापित किया है अपने हाथों से। कितना लकी है, इतना मन गदगद हो, खुशी से नाचता रहे, मुख से नहीं, मुख की खुशी नहीं, चेहरे की खुशी, चेहरा ऐसा हो, कुछ नहीं संसार से चाहिए। भोजन करने जाते हैं, ब्रह्मा भोजन, क्लास पूरा होगा, ब्रह्मा भोजन आएगा, बाबा को भोग लगा दिया, नहीं, अरे इतनी प्यार से, हुज्जत से उसको बुलाओ, बाबा हमने क्या किया, सारा दिन तो बैठ करके क्लास किया है, योग किया है, इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन आप दे रहे हो, मैं अकेले नहीं स्वीकार करूंगा, आप भी आओ। हुज्जत आएगा। उसने कहा है, बच्चे आप बुलाओ, हम फ्री बैठे हैं, आपकी आवाज सुनकर मैं दौड़े आऊंगा। बुलाओ तो सही। हमारी दादी जानकी अनुभव सुनाती थी। एक बार यही पांडव भवन, बेगरी पाड़ था, आज तो आप लोगों को कुर्सी टेबल सब कुछ मिला है। उन दिनों में बाबा भोजन कहाँ करते थे, पाटिया होता था, ये छत के लिए पाटिया मंगाया जाता था, जोधपुरी पत्थर, उस पत्थर को ईंट पर रख दिया जाता था, वो टेबल हो गया, और बाबा उस टेबल पर भोजन करते थे, बेगरी पाट। लेकिन बाबा को कितना नशा, प्रिंस, और उसको नशा, अरे बाबा आज ब्रह्मा भोजन कराएगा, आज बच्चे बाबा के साथ भोजन करो, शाही टेबल पर भोजन कराएगा। शाही टेबल क्या है, कर्टन भी नहीं है, बेगरी पाट। देखिए बाबा का विचार, बाबा का लक्ष्य। तो दादी को बुलाया, दादी को कि जानकी आज बाबा के साथ आपको भोजन करना है। दादी नाचने लगी, खुश, बाबा के साथ आज भोजन करेंगे। टाइम पर चली गई, बैठ गई बाबा के सामने, 2 प्लेट आ गया, ब्रह्मा भोजन रख दिया गया। अब एक दूसरे को देखने लगे। तो बाबा पूछते हैं, बच्ची तुम बाबा को खिलाएगी या बाबा तुमको खिलाए? तो दादी फट से बोलती है, बाबा 63 जन्म हमने खिलाया है, इस जन्म आपको खिलाना है। देख लो हुज्जत, वो मेरा बाप है ना, उसको बोलने में क्या है, इतना लौ होगा तब होगा ना, इतना लौ चाहिए, प्यार चाहिए, हुज्जत चाहिए भगवान के साथ। वो भगवान दूसरे के लिए है, हमारे लिए भगवान नहीं है। वो हमारा बाप है, हमारा सखा है, हमारा साजन है, हमारा बच्चा है। कहने तक नहीं, प्रैक्टिकल हमारा व्यवहार। इतनी नशा होगी तो हम कहीं जाएंगे तब ये होगा ना, लोग कहेंगे कि अरे ये तो यहीं से गया था, 4 दिन में क्या हो गया, जादू। क्लास वाले कहें नहीं दीदी हमारी भी बट्टी रखो, कुछ भी होगा मैं जाऊंगा। प्रेरणा, हर बात में प्रेरणा स्रोत। हम भी टेबल पर बैठे, थाली मिले, बाबा को बुलाएं, बाबा आप नहीं आओगे, आप नहीं पहले शुरू करेंगे, हम नहीं खाएंगे। बाल हट, देखो भगवान को आना पड़ेगा, आएगा। बोलो कि आप मुझे खिलाओ, आपके मुख में आएगा, वासना मिल जाएगी, भगवान खिला रहा है।
अनुभव करना है। अरे अभी अनुभव नहीं करेंगे, सतयुग में करेंगे क्या? कोई युग में अनुभव नहीं होगा, ये संगम पर केवल अनुभव होगा। और संगम कितना है? 50 साल। गिनती के कुछ घड़ियां रह गई है। कैसे परिवर्तन हो रहा है आप सब देख रहे हो, हम नहीं, आप सब देख रहे हो, आप सब फील्ड में हो। सेकंड की कोई भरोसा नहीं है, हम घर पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। किसके लिए इंतजार करें कि हम बाबा को वहां खिलाएंगे, यहाँ खा लेते हैं, छोड़ो। वहां घर में खिलाएंगे, ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, भोग लगाएंगे और वहां खिलाएंगे अपने घर में। नहीं, मम्मा का क्या विशेषता थी? मम्मा कैसे मम्मा बन गई? ये अंतिम घड़ी चल रही है। अंतिम घड़ी समझ करके आप पुरुषार्थ करो ना, भट्टी करो, तपस्या करो। देखो ये अंतिम घड़ी है, मुझे अब दूसरा घड़ी पता नहीं है। और सचमुच प्रैक्टिकल कुछ पता है क्या? यहां बैठे हैं, नीचे तक जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं। तो अंतिम घड़ी हो गया ना। लेकिन उसको प्रैक्टिकल जीवन में महसूस करें। थ्योरी तक नहीं, हम थ्योरी तक नहीं, प्रैक्टिकल हमारा जीवन हो, बातें करते रहें। भगवान को कितना भक्ति मार्ग में हम लोगों ने ये किया होगा, प्रसाद चढ़ाया होगा, फूल फल चढ़ाया होगा, कुछ मांगा होगा। तो क्या मांगा होगा? सब अनुभवी बैठे हैं। हे भगवान एक बंगला दे देना, हे भगवान एक दुकान दे देना, हे भगवान बच्चे को फर्स्ट क्लास फर्स्ट कर देना, पास करा देना, हे भगवान बच्चे को नौकरी दे देना, हे भगवान अच्छा संबंध दे देना। यही मांगा था ना। और तो ये नहीं मांगा था, हे भगवान मुझे श्री लक्ष्मी बना देना, हे भगवान श्री नारायण बना देना, हमको एक महल बना देना। महल तो पता भी नहीं था, ये तो भगवान ने आकर के कहा कि बच्चे तुम तो महल के अधिकारी हो, तुम्हारे लिए मैं महल बना रहा हूं। नहीं तो बंगला कहते थे, घर कहते थे, कोठी कहते थे। भगवान ने आकर किया। उस बाबा के लिए सोचो, सारा दिन उससे बातें करना है। बाबा हमने क्या किया, आप मेरे ऊपर इतना कुर्बान हो, मेरे पीछे लगे हुए हो, आपको कोई दिखाई नहीं दिया? सोचो, सृष्टि स्थापना करना है, विश्व परिवर्तन करना है, स्वर्ग बनाना है, महल बनानी है, तो कोई बड़े बड़े आर्किटेक्ट इंजीनियर को चुन लेता, कोई राजनेता को चुन लेता कि वो एक ऑर्डर निकाले और सारे एक दिन में तैयार करे, प्राइम मिनिस्टर को चुन लेता, अकेले वो ऑर्डर निकाले, उसका सब ऑर्डर चलता है सारे देश में। उसको नहीं चुना, उसको वतन से परम धाम से वो प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिखाई दिया, हो नेता नहीं दिखाई दिया, धर्म नेता नहीं दिखाई दिया, राजनेता नहीं दिखाई दिया, महात्माएं नहीं दिखाई दिए। कौन दिखाई दिए? ये साधारण बाबा के बच्चे दिखाई दिए वतन से। सोचो, उसको विश्वास होगा ना, या उसका नजर बदल गया होगा, नंबर आ गया होगा? सोचो, नहीं, नंबर नहीं आया है। उसने पहचान लिया, ये बच्चे वही हैं जो विश्व के मालिक थे। भगवान पहचान लिया, वतन से पहचान लिया। भले हम पार्ट प्ले करते करते साधारण गांव में, साधारण जगह में, साधारण
झोपड़ी में बैठे हैं, लेकिन उसकी नजर कहाँ गई? महल में नहीं गई, वहां नहीं गई, झोपड़ी में गई, हमारे ऊपर नजर पड़ी। कितना लकी है। खुशी कम हो सकती है? नहीं हो सकती है। इतना भाग्यशाली हैं। हम अपने भाग्य को गुण गाते रहें। बाबा के साथ फ्रेंडशिप, अरे लौकिक देहधारी कोई फ्रेंड मिल जाता है 10 साल के बाद, तो बात करने का कोई इंड नहीं होता है, घंटों बात करते हैं। भगवान के साथ क्या बात करें, सुबह तो रूरियान कर लिया ना। सोचो, जिसने इतना उपकार किया है, जिसको इतना हुज्जत है, विश्वास है, यही हमारे बच्चे विश्व के मालिक बनेंगे। एक कहानी याद आ गया। श्री कृष्ण के लिए रसखान कवि ने अपनी कविता में लिखा है कि ग्वालिन श्री कृष्ण को एक ढकनी, एक कटोरी छाछ के लिए नाच नचा रही है, एक चम्मच मक्खन के लिए वो नाच नचा रही है, और वो नाच रहा है एक कटोरी छाछ पीने के लिए। सोचो, विश्व का मालिक भगवान, एक कटोरी छाछ क्या उसको नहीं मिलेगा? और श्री लक्ष्मी जी, विष्णु जी उससे सैया पर तो लेटा हुआ मस्त रहता है जहां भी रहता है। विष्णु जी, लक्ष्मी जी देख रही है ये क्या हो रहा है, पूछती है महाराज ये क्या हो रहा है? एक ढकनी छाछ पर वो नाच रहा है श्री कृष्ण, एक चम्मच मक्खन उसको नहीं मिल रहा है, क्या हो रहा है? फिर उन्होंने दिखाया, ये ग्वालिन नहीं है, ये ऋषि हैं जो तपस्या किए हैं, उनको फल देने के लिए वो ग्वालिन के रूप में दे रहा है। आता है ना, शास्त्रों में ऐसी कथा आती है ना। तो हम लोगों पर भगवान फिदा हुआ है, हम उनकी आज्ञा पर चल करके, और हम विश्व के मालिक बने थे, इसलिए आस लगा करके बैठा है। उसकी आस टूटती नहीं है। बच्चे टूट जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वो भूलता नहीं है। भूलता है बाबा? आज हम रेगुलर तपस्या कर रहे हैं, योग में आ रहे हैं, मुरली सुनने आ रहे हैं, 4 दिन के बाद, 1 महीना के बाद, 6 महीने के बाद, ओम शांति। बाबा को नहीं ख्याल चलता, तरस आती है, बच्चा कहां फंस गया, कहां चला गया, भगवान को तरस आ रही है। सोचो, तो उसी तरह हमारा जो पार्ट है साधारण पार्ट नहीं है। उस पार्ट को, उसको स्मृति में सदा लाएं। हॉल से बाहर निकले, हॉल में ही साइलेंस में नहीं रहे, हॉल में ही स्मृति स्वरूप बन करके नहीं रहे। जहां जाएं, रूम में जाएं, उनके साथ बातें करते रहें। बाबा आओ, आज मेरे साथ आपको सोना है। बाबा आओ, ब्रह्मा भोजन स्वीकार करो। रास्ते चल रहे हैं, मुरली सुनने जा रहे हैं, फरिश्ता आवाज नहीं, जैसे गूंगे होते हैं, सब काम करते हैं, बोलते नहीं हैं। तो हम लोग भी मौन में ऐसे चले जाएं, लोग समझे कि सारे गूंगे लोग आए हैं, पता नहीं कहां से आए हैं। इस तरह की खो जाएं, गुम हो जाएं। किससे बात करनी है, क्या करनी है, किसको देखना है, किसको देखने के लिए आए हैं? तपस्या करने के लिए आए हैं ना मधुबन में। इस तरह की हम तपस्या करें, इस तरह की भट्ठी करें, कुछ नहीं चाहिए।
कोई भी तकलीफ होती है, किसी भी बात में संशय नहीं आना चाहिए। ये क्या हो गया, मैंने तन मन धन से यज्ञ की सेवा किया है, ये हो क्या गया, भगवान ने मुझे मदद नहीं कर रहा है। उलाहना नहीं भगवान के लिए। जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है। उलाहना किस बात की दे रहे हैं भाई, सोचो। उलाहना हम लोग देते हैं या नहीं देते हैं? मुख से निकल जाता है, भगवान तूने मदद नहीं किया, हमने पुकारा। यहीं की बात है, हमारी निमो शांता दादी बीमार थी, अस्थमा था, जोर की अस्थमा थी, तकलीफ थी। निश्चय की बात सुना रहा हूं, श्वास नहीं लिया जाता था। अस्थमा में क्या तकलीफ होता है, आप लोग देखे होंगे अस्थमा को, पेशेंट को। बेगरी पार्ट, पैसा नहीं कि दवाई खरीद कर आए, पैसा नहीं कि डॉक्टर को बुलाएं, पैसा नहीं कि दादी को कोई हॉस्पिटल में ले जाएं, पालनपुर, अहमदाबाद या दिल्ली या कहां भी, पैसा नहीं है। लोगों ने बाबा के पास आए, बाबा निमो शांता को तबीयत ठीक नहीं है, वो बहुत अस्थमा की तकलीफ है। बाबा क्या जवाब दिया होगा? बाबा को भी पता था कि पैसा नहीं है। बाबा ने कहा संदेशी को भेजो, वतन में जाए, बाबा से दवाई औषधि लेकर के आए। जी बाबा। संदेशी को बुलाया गया, उसको कहा गया बाबा ने आदेश दिया है आप जाओ निमो शांता दादी के लिए औषधि लेके आओ। संदेशी गई, और परम धाम में कोई औषधि का पेड़ तो नहीं है कि जड़ी बूटी भगवान उखाड़ करके दे दे, या कोई केमिस्ट शॉप नहीं है कि कोई दवाई उठा करके दे दे। लेकिन संदेशी भगवान की आज्ञा पर गई, और वहां क्या देखती है, बाबा से मिलती है। तो बाबा क्या कहते हैं, बाबा को जाके समाचार सुनाया, बाबा निमो शांता को बहुत बहुत श्वास नहीं आ रहा है, अब गई या कब गई, वो हालत है उसकी। बाबा को बताया गया, बाबा ने आपके पास भेजा है औषधि के लिए। बाबा मुस्कुराए और बोले, बच्ची को, जनवरी का मास था, बच्ची को बर्फ मंगा लो और बर्फ के पानी से नहला दो। सोचो, अस्थमा का पेशेंट, जनवरी का मास, यही मास, अभी तो ठंडी नहीं है, उन दिनों में बहुत ठंडी होती थी, बहुत बारिश होता था, बहुत कुछ ये होता था। तो संदेशी लौट के आई, बाबा को सुनाया, बाबा, शिव बाबा ने तो कहा कि बच्ची को बर्फ के पानी से नहला दो। बाबा निश्चिंत हो गए। बाबा को ये नहीं ख्याल चला, अरे मेरे बच्ची को बाबा ने ये औषधि भेजा है, छोड़ दो, ऐसे उसको कष्ट भोगने दो। नहीं, बाबा ने भेजा है ना औषधि, जाकर के बच्ची को बोलो कि बाबा ने तुम्हारे लिए औषधि भेजा है, बर्फ के पानी से स्नान करना है। दादी को सुनाया गया, संदेशी ने सुनाया। दादी ने बोला, देखो भाई, अभी भी मैं हूँ, बाबा के गोदी में हूँ, और यहाँ से निकलूंगी तो बाबा के गोदी में ही रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बर्फ के पानी से नहलाओ या कुछ भी करो, मैं तैयार हूँ नहाने के लिए। उन्होंने शक नहीं पैदा किया भगवान ने मुझे क्या औषधि भेजा है, शक नहीं पैदा किया, उलाहना नहीं दिया। और दादी बाथरूम में बैठ गई। अब नहलाए कौन बर्फ के पानी से? सब लोगों ने हाथ जोड़ दिया, ये पुण्य का काम हम नहीं करेंगे भाई, नहलाएंगे। और दादी गई तो ये पुण्य का काम कौन करेगा? बोला कि नहीं, हम ये पुण्य का काम नहीं करेंगे। सबने मना कर दिया। बाबा के पास रिपोर्ट गई कि बाबा निमो शांता तो बैठी है बाथरूम में, उसको नहलाए कौन?
कोई तैयार नहीं होता है। तो बाबा बोलते हैं जो संदेशी वतन से संदेश लेके आई है उसको बोलो नहलाए। एक तो संदेश लेके आई है, दूसरा भगवान की आज्ञा, बाबा की आज्ञा, अब तो ना कह नहीं सकती है। वो गई, वो बकेट में बर्फ वाला पानी उठाई, जैसे उसके सिर पर डालना था वो वतन में चली गई। वतन में चली गई। और बाबा ने क्या संदेश दिया? बच्ची नंबर 1 में पास हो गई। निश्चय का पेपर। कितना भगवान में निश्चय है। बेगरी पार्ट है, पैसा नहीं है, तबीयत खराब है, और बाबा ने ऐसा औषधि भेजा पेपर लेने के लिए। वो कोई औषधि थी पेपर लेने के लिए, लेकिन उसमें भी पास। ठीक है, मुझे वही औषधि दो। जरा भी ये नहीं कहा कि भगवान मेरे लिए ये औषधि क्यों भेजा, नहीं। बच्ची नंबर 1 में पास हो गई। भगवान ने पेपर लिया या नहीं लिया? या छोड़ दिया कि ब्रह्मा की बेटी है, जीवन दान दिया है, यज्ञ की शोभा है, यज्ञ की सेवा आज्ञाकारी है? नहीं, पेपर लेता है। तो हम लोगों को भी पेपर आए तो डरना नहीं है, निश्चय का पेपर आएगा। आज मार्केट में जाते हो, एक मटका खरीदते हो, एक सुराही खरीदते हो, कितने बार ठोकते हो? क्यों ठोकते हो? कि कहीं टूटा तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं है, ठोकते हो ना। भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहा है और 21 जन्मों के लिए बना रहा है, वो ठोकेगा नहीं? फिर सोचो, वो पेपर लेगा या नहीं लेगा? लेगा ना। तो क्या अभी पेपर आएगा तो हम घबराएंगे? जो हूं, जैसा हूं, आपके हूं, जितना पेपर लेना है ले लो। रेडी, ऐसा रेडी होना चाहिए, ऐसा अंदर से वैराग होना चाहिए। ये जीवन भगवान के सिवा और किसी के लिए नहीं है। चाहे वो जिस हालत में रखे, जैसा रखे, जैसा यूज करे, हम उसके हैं और उसी के ही रहेंगे। इस तरह का किसकी हम बात सुनाएं? एक एक दादियों की बात सुनाएंगे तो आपका ब्रह्मा भोजन ठंडा हो जाएगा। रियली बात कर रहा हूं। टाइम हो गया है, एक बात और सुनाना चाहूंगा। सुनाऊं? एक दादी जिसको जीभ का कैंसर बचपन से आ गई थी, 6 साल की आयु में आई यज्ञ में, और सेवा किया, तन मन धन से सेवा खूब किया, आज्ञाकारी। लास्ट में उसको जीभ का कैंसर हो गया। मैं उसको बॉम्बे ले गया, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बोला इसकी जीभ काटना पड़ेगा। दादी को हमने सुनाया, दादी डॉक्टर बोलता जीभ काटना पड़ेगा। बोला कि ठीक है, अभी जो बीमारी है तो जीभ काटना हो या कुछ भी हो, डॉक्टर कहता है तो ठीक है, ऑपरेशन करा दो। एडमिट कर दिया। दूसरे दिन सुबह 6 बजे फोन आता है, बनारसी भाई आप मेरे पास आएंगे? तो हम सोचा कि दादी डर गई होगी, मरना तो है ही है, जीभ कटवा के मरूं, इसे तो नेचुरल डेथ हो। हम ये सोचते हुए आ रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं। मैं पेशेंट क्या सोच रहा है, दादी क्या सोच रही है? अरे मेरी जीभ तो कटने वाला है, अभी जीभ है, अभी मेरे को भाई। मैं जब सामने गया तो बोलते भाई मेरी एक बात मानेंगे? जी दादी, क्यों नहीं मानेंगे? तो मेरे को ले चलो, और क्लास चल रहा है, भाई बहने आए हैं, वहाँ मैं मुरली सुना लूँ और मेरे को थिएटर में ले चलना। अभी मेरी जीभ है, मैं मुरली सुना सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ। भगवान को उलाहना नहीं दिया, बल्कि इस
टंग से, इस जीभ से सेवा करते 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 थिएटर में गई। सोचो। तो हम बच्चों को भी किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति आ गई, शारीरिक, मानसिक, कोई सामाजिक आपत्ति आ गई, कभी घबराना नहीं है। हमारे साथ कौन है? स्वयं बाबा है, ये निश्चय। तो मुस्कुराते रहेंगे। आपत्ति में भी मुस्कुराएंगे तो आपत्ति दूर से नमस्कार करके चली जाएगी कि इसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ता है, मेरा आना बेकार हो गया है कि नहीं। इस तरह से हमको इतना खुशी जैसा, अरे भगवान मिला है, प्राप्ति क्या हो रही है, परिवार कैसा मिला है, जगह कहाँ बैठे हो, इससे श्रेष्ठ दुनिया में और कोई परिवार नहीं है, न जगह है और न बाबा जैसा कोई। ओके। खुशी की खुराक को आप सबने लगता है बहुत एंजॉय किया है। तो जैसे कभी कोई भोजन ज़्यादा टेस्टी होता है तो पेट तो भरता है पर मन नहीं भरता है, लगता है और आ जाए। तो यही शायद आपकी स्थिति रही, लेकिन समय की भी सीमा है। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी को शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।